Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. स्तुति और महिमा, glory to God Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. स्तुति और महिमा हो. Hallelujah. स्तुति और महिमा हो. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति और महिमा हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो. तेरी महिमा हो, आराधना हो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो. Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो मेरे पिता, महिमा हो प्रभु, स्तुति अब्बा पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो मेरे पिता. आइए हम सब अपने स्थानों पर, हम जिस किसी स्थान पर बैठे हैं, हम वहीं से परमेश्वर को महिमा दें. अपने परमेश्वर के लिए जो जीवित है, वो जीवित बलिदान मांगता है, वो है स्तुति आराधना. तो इस वक्त हम अपने घरों से, अपने स्थानों से परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाएं स्तुति के रूप में. आइए हम सब अब जिस किसी स्थान पर बैठे हैं, आप चाहे तो घुटने पर आ सकते हैं, आप चाहे तो अपने हाथों को उठा सकते हैं. मेरे खुदावन के लिए, अपने परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे. धन्यवाद. स्तुति अब्बा, स्तुति हो राजा, बड़ाई हो मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद हो. तो आपके लिए हम स्तुति का सिंहासन तैयार करते हैं. आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो. धन्यवाद, धन्यवाद. तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ. प्रभु के योग्य अपने आप को बनाएं और इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करें. तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ. एक बार और. तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ. तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ.
जैसा मैं देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे कहे, मेरे परमेश्वर मैं तेरे समान देखना चाहता हूँ, We worship you, जैसे Lord तू Jesus. पवित्र है वैसे मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। Thank you, Lord मेरा Jesus. चाल चलन, मेरा स्वभाव, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, सब कुछ मेरे परमेश्वर तेरे समान हो जाए। We मेरे worship खुदा you, Lord Jesus. अपने परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाकर और कहे, तेरे जैसा We worship you, Lord. मैं बनना चाहता We worship you, Lord. हूँ, Hallelujah. तेरे जैसा Thank you, Lord Jesus. मैं देखना चाहता Hallelujah. हूँ, Hallelujah. स्तुति, स्तुति. तेरे जैसा मैं बोलना चाहता Thank you, Lord हूँ, Jesus. तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, मुझ में दिखे प्रभु यीशु. यस आमेन। अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से हम मसीह को दिखा सकते हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हमारा चाल चलन हमारे परमेश्वर को भाए। आइए हम एक गीत को गाकर और आराधना में आगे बढ़े। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो ईश्वर आजा। मेरा जीवन Amen. Amen. बन गया Hallelujah. Glory to God, Jesus. आराधना, We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord मेरा Jesus. दिन प्रतिदिन Thank बन you, Lord गया Jesus. आराधना। Hallelujah. Glory to God, Jesus. मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, मेरा जीवन बन गया आराधना।
आइए हम एक और गीत को गाएंगे। भजनकार भजन संहिता 118 के 15 में कहता है, धर्मियों के तंबुओं में निरंतर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। सच में ये बड़ी मनोहर बात है कि इस वक्त हम चर्च में नहीं है, हम परमेश्वर के भवन में नहीं है, लेकिन ये भी दूसरा सच है कि आज हर एक घर परमेश्वर का भवन बन गया है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर के नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है। हम विश्वास करते हैं हमारे घर के तंबुओं में परमेश्वर वास करता है और इस वक्त भी हमारे वो बीच में मौजूद है। आइए गीत को गाकर और परमेश्वर को स्तुति, आराधना और महिमा को दें। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु
सियोन देश में रहता है वो, worship you Lord Jesus, मुझको बुलाता वहाँ। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर के आगे हम दुआगी होते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसने आज का दिन हमारे लिए मुबारक ठहराया कि हम दुआओं में, प्रार्थनाओं में, हम संगति में लाइफ के जरिए जुड़ सकें, शामिल हो सकें। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान मेरे जीवित खुदा, आज का दिन आपने हमारे लिए मुबारक ठहराया, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी सिताइश, सारी हमद और सारी पिता परमेश्वर महिमा के योग्य मेरे जीवित खुदा, आपको हमने स्तुति बलिदान रूप जो पिता परमेश्वर भेंटें चढ़ाई, हम विश्वास करते हैं आपने वो ग्रहण की प्रभु। इस वक्त पिता परमेश्वर हम दुनिया तमाम पिता परमेश्वर जहान में प्रभु जो बीमारी में और पिता परमेश्वर बदहाली के हालातों में है प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं इस वक्त मेरे परमेश्वर। आपका वचन इस प्रकार से कहता है मेरे जीवित खुदा, यदि तुम में कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें ताकि वो चंगे भले हो जाए। हम स्वस्थ हैं तो हमारा काम है हम जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं करें मेरे परमेश्वर। इस वक्त हम प्रत्येक बीमार को पिता तेरे लहू में छुपा देते हैं और चंगाई मांग लेते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम में कि वे छुटकारा पाए, वे चंगे भले हो जाए यीशु तेरे नाम में मेरे पिता। इस वक्त वचन को विशेष हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने जो भी आपके दास के जरिए पिता परमेश्वर अपने सेवक के जरिए जो मन्ना आज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, उसे हमारी आत्मा को दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हम आत्मा में बल पाएं और शरीर में बल पाएं मेरे परमेश्वर और तृप्त हो मेरे खुदा। आपने पिता यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। आगे की अगुवाई को भी आपको हम सौंपते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। वचन सुने जाने पर, पढ़े जाने पर पिता परमेश्वर आपका आशीष हो पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर ने जिसने हमारे जीवन से एक अच्छी महिमा, एक अच्छी आराधना उसने ली, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। और मैं विश्वास करता हूँ इस महिमा से, इस स्तुति से, इस आराधना से, गीतों से केवल प्रभु को महिमा मिले। बाइबल ऐसा कहते हैं कि वो स्तुति के योग्य ईश्वर है, वो स्तुति के योग्य ईश्वर है, वो महिमा के योग्य है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे अच्छा लगा एक अच्छी आराधना ली और प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने अपनी बेटी को अपने गीतों के जरिए इस्तेमाल किया, प्रभु का धन्यवाद। और इस समय एक वचन की और हम लोग मनन करेंगे। मैंने मेरे फेसबुक पर एक पेज, मेरे फेसबुक पर मैंने स्टोरी पर एक बैनर डाला था बनाकर, जिसमें हम ये देखते हैं जीभ की मार। देखो हमारा जो पूरा शरीर है, मेरी हाइट 5 फुट की है, मेरे अंदर जो मेरी जो जीभ है वो 50 ग्राम में 100 ग्राम की जीभ है। और ये जो जीभ है ना, ये अच्छे अच्छे घरों को, अच्छे अच्छे राज्य को, अच्छे अच्छे परिवारों को ये जीभ के कारण मैंने टूटते देखा है। ये जो जीभ है ना, है छोटी सी पर काम इतने बड़े बड़े कर देती है कि समझ में नहीं आता। बाइबल ऐसा कहती है कि एक व्यक्ति घोड़े को भी लगाम डालकर उसे भी, उसकी पूरी बॉडी को वो कंट्रोल कर लेता है। एक व्यक्ति नाव को, एक जहाज को एक पतवार भी से कंट्रोल कर लेती है। पर हमारी जो जीभ है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं आती है। और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, जीभ के पाप। ये जीभ हमारे जीवन में क्या करती है, ये जीभ से हमारे जीवन में क्या नुकसान हो जाता है, ये हमें भी नहीं पता लगता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस जीभ के बहुत सारे उदाहरण बाइबल से हम लोग देखते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ भजन संहिता की किताब में, मैं अपनी जीभ से कोई पाप नहीं करूं। ये जो जीभ है ना, है छोटी सी
और बड़े बड़े राज्यों को गिराने वाली है ये। माचिस की जो तिल्ली होती है ना, बड़ी छोटी सी होती है, पर पूरे जंगल में आग लगाने की वो ताकत रखती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं जीभ के बारे में 4 बातें बताऊंगा। बातें बहुत सारी है इसके बारे में, पूरी बाइबल में कई उदाहरण है जीभ के बारे में, पर विशेष में 4 बातें जीभ के बारे में लोग देखेंगे, जिससे जीभ के कारण हमारे जीवन में क्या परिणाम आ जाता है, जीभ हमारे जीवन में क्या नुकसान को लेकर आती है। बाइबल ऐसा कहती है कि हम एक ही जीभ से आराधना करते हैं, एक ही जीभ से निंदा भी करते हैं, एक ही नल से अच्छा ही पानी निकलता है, एक ही नल से बुरा भी निकलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस की किताब उसका 14 मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय 66 में इस घटना ऐसे पढ़ी। मैं आपके लिए इस घटना के बारे में बता देता हूँ। 66 से लेकर 72 तक इसमें वचन है। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु का जो चेला था, यीशु का जो चेला था, और यीशु का जो चेला था उसका नाम पतरस था। यीशु का जो चेला था, जो अच्छा पतरस था, और इसका नाम, यीशु ने कहा ये चट्टान है, ये शिमोन है, मतलब यीशु ने उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। और ये जो पतरस जो था ना, यीशु कुछ भी बात कहते थे ये सबसे पहले बीच में बोलता था, हर काम में सबसे पहले। पर यीशु ने इसके बारे में कहा था कि तू आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। और ये जो घटना जो घटती है ये हमको मत्ती की किताब में हमको मिलती है कि यीशु ने कहा तू आज रात बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, जब यीशु को पकड़वाया गया, जब यीशु को पकड़वाया गया और जब कुछ लोगों ने ये पतरस को हाथ तापते हुए देखा, हाथ सेकते हुए देखा, तो कुछ महिला वहां पर आती है और वो यीशु से पतरस से कहती है तू भी तो उन 12 में से एक था। तो ये पतरस पता कितना अच्छा जवाब देता, मैं उसे जानता ही नहीं हूं। पढ़ ले उस वचन को। हाँ, मरकुस की किताब 14 अध्याय उसका 66 तक पढ़ ले, पहले 66 से पढ़ना। हाँ, जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की दासियों में से एक वहां पर आई और पतरस को आग तापते देख, पतरस को हाथ तापते, मतलब वो आग में नहीं जा रहा था, हाथों को ताप रहा था। कभी आप सोचो आग में तापते हुए वो हाथों को ताप रहा था। गांव साइड में, दिल्ली में, कश्मीर साइड में जब ठंड गिरती है ना, तो बॉडी बड़ी थर कपती है, तो इंसान क्या करता, अपने हाथों को इसलिए सेकता ताकि उसकी बॉडी में गर्माहट आ जाए। तो पतरस वहां पर हाथ ताप रहा था। हाँ, और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर, हाँ, पतरस को आग लोगों ने देखा, एक लेडीज ने देखा। हाँ, और कहने लगी तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। हाँ, इस घटना के बारे में मेरे भाइयों मेरी बहनों आप भली बातें जानते हो, फिर भी उस स्त्री ने कहा कि तू भी तो उनमें से एक था। तो ये क्या कहता है, पढ़ ले। हाँ, वह मुकर गया और कहा, इनकार कर दिया उसने। हाँ, मैं नहीं जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात पतरस कह रहा है। न जाने हमने अपनी इस जीभ से यीशु का कितनी बार इनकार कर दिया, न जाने हमने अपनी इस जीभ से यीशु का कितनी बार इनकार कर दिया। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। पतरस कोई और जगह से बात कर रहा था, जीभ से ही बात कर रहा था। ये जो जीभ है ना, हमारे जीवन में इस प्रकार का पाप लेकर आती है, हम परमेश्वर को मना कर देते, इनकार कर देते हैं। जीभ हमारे जीवन में, जो जीभ की जो मार है ना, ये हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। पतरस ने अलग मना कर दिया, मैं उसे जानता ही नहीं हूं। एक बार और पढ़ लेंगे, इसका 70 पद पढ़ ले। हाँ, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने, हाँ, जो पास खड़े थे, हाँ, फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। वो धिक्कारने, शपथ खाने, शपथ का मतलब कहते हैं ना आई शपथ, माँ कसम,
आई शपथ हमारे मराठी में सीधा क्या बोलता है, कुछ पूछ रहा है, अरे तुझे कुछ काम केला का, नहीं आई शपथ मी खरा सांगतो, मी तुम्हाला खरा बोलतो मी, वो बोलता है मैं शपथ खाता हूं, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, मैं उस मनुष्य को, वो कहता मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं हूँ, जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। वो कहती है जिसकी तुम चर्चा, पतरस कहता है जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो ना उसको हम जानते ही नहीं है। अब इसका 70 पद पढ़ ली, 70 पद भी पढ़ लो। हाँ, परंतु वह फिर मुकर गया, परंतु वह फिर मुकर गया, 3 बार मुकर गया। ध्यान से सुनो, मैं मेरे विषय क्यों रहता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ना जाने आपके मेरे जीवन में कई बार ऐसे घटना घटी है जिसके कारण हम यीशु का इनकार कर देते हैं। ये जो जीव है ना हमें खुदा से अलग कर देती है। अचानक हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं और हम उनको ये नहीं कह नहीं पाते कि हम बिलीवर हैं। आज सप्ताह का पहला दिन हमें आराधना में जाने हैं, हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कौन बिलीवर है कौन अनबिलीवर है। हमने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार इनकार किया है और कितनी बार हमने खुदा का इनकार कर दिया है ये जीव के कारण। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जीव जो है ना, इसके बारे में आगे कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा, कितनी डेंजर है, कितनी खतरनाक है ये जीव। ना जाने मैंने कितने विश्वासियों को ये मुख से कहते हुए देखा है, क्या है वो खुदा क्या करेगा हमारे लिए। पर ध्यान से सुनो, जो इंसान कुछ नहीं करेगा ना वो खुदा ही करेगा। कितने लोगों को मैंने जीव से खुदा की निंदा करते देखा है, कितने मैंने आराधना करने वालों को देखा वो खुदा की निंदा कर रहे हैं, वे लोग खुदा से अलग हो गए। ये जीव खुदा से अलग कर देती है। एक वचन पढ़ ले, नीति वचन की किताब 18 का 21 पद पढ़ ले। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय पद 21। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, वो उसका फल भोगेगा। इस जीव में जीवन भी मृत्यु दोनों भी है। हम कौन से काम में से ला रहे हैं। पतरस ने कौन से काम में जीव को लाया मालूम है? वो कहता मैं तो यीशु को जानता नहीं हूं। हमने ना जाने कितनी बार अपने इस जीव से यीशु का इनकार कर दिया, कितनी बार झूठ बोल देते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं परफेक्ट हूं। आप और मैं, हम एक प्रोसीजर में चल रहे हैं, उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। आप ये मत सोचो कि गीत गाने वाला पवित्र होगा, आप ये मत सोचो एक प्रचारक सच्चा होगा। कोई भी सच्चा नहीं है, मैं भी सच्चा नहीं हूं, पर हम कोशिश कर सकते हैं, हम परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। हम इस जीव को किस कार्य में लेकर आ रहे हैं? पतरस ने ये जीव को किस कार्य में लेकर आया मालूम है? उसने यीशु का इनकार कर दिया। जब हमारे सामने कोई कनपट्टी पे कुछ लगा देना, क्या है यीशु को जानता है? नो बिलीवर, मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं। हम यीशु का इनकार कर देते हैं। और न जाने कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा, जान भी चलेगी, प्राण भी खत्म हो गए, पर वो यीशु का इनकार नहीं करते। हम कौन सा कैटेगरी में आते हैं? हम कौन से लोगों में गिनती है हमारी? हम किन लोगों में गिने जाते हैं? इनकार करने वालों में या हाँ करने वालों में? ध्यान से सुनिए, जीव का पहला पाप। ये जीव क्या करती है? हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। ये जीव हमें खुदा से अलग कर देती है, क्योंकि हम एक ही जीव से खुदा की महिमा भी करते हैं और एक ही जीव से निंदा भी करते हैं। हम एक ही जीव से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं और एक ही जीव से गाली गुप्तार भी देते हैं। एक ही जीव से हम हाथों को उठाते हैं और कहते हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और एक ही जीव से गाली भी देते हैं। हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं। वो वचन को याद रखना, आपके मेरे लिए है। यहोवा की आंखें सारे स्थानों पर लगी है। नीति वचन 5 के 21 में लिखा हुआ है। वो धर्मी अधर्मी को दोनों पे देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वक्त है अपने आप को सुधारने का, ये समय है अपने आप को बदलने का। देखो, जीव को कंट्रोल करने में बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमारे पास्टर ने एक उदाहरण बताई, गवाही बताई। एक पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे, अलग होने तक बात आ गई। एक अलग होने पर वे बात आ गई और पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे, वो उसके मार रहा, वो उसके मार रहा। आज तो हमारे भारत में यही हो रहा है, पति कम मारते, पत्नी ज्यादा धो देती है, मारा मारी हो रही। तो दूसरे दिन वो बहन दुकान पे गई और उसने पूछा क्या होगा? बोला मेरा आदमी बराबर नहीं है, झगड़ा होता है। बोला कैसे इसको छोड़ दे, तलाक भी नहीं दे सकती, मैं छोड़ भी नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता, वो भी। उसने कहा एक चर्च में जाओ। बोला क्या होता? बोला चर्च में ऐसा लिखा है, वहां पर जाओ और सारे काम बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। ये वहां पर गई और उसने पास्टर को सारी कहानी बता दी कि झगड़ा होता है। तो पास्टर ने बोला अगले सप्ताह में जब आओगे ना बहन, एक पानी का बोतल लेकर आ जाना।
वो बहन पानी की बोतल लेकर आ गए। जब पानी की बोतल आई और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना करी, पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की और कहने लगा, बहन जब आपका पति घर में आ जाए इस पानी को पी लेना। और मैंने इस पानी पर प्रार्थना करी, ना तो ये पानी अंदर जाने पाए है ना बाहर निकलने पाए। आया पति शाम को, बोला तू मेरे को तलाक देना चाह रही थी, आज हम अलग हो जाएंगे, मैं तेरे को तलाक देना चाहता हूं। तो पत्नी कुछ बोल ही नहीं रही। जैसे पति घर में आया, फटाक से किचन में मुंह में पानी, पति बोले जा रहा, टॉर्चर कर रहा, चल कोर्ट में जाएंगे, बुला तेरे माँ बाप को, ये बुला वो बुला। तो पति बोल रहा, यार आज इसमें कौन सी आत्मा आ गई, बड़ी शांत प्रिय है, बड़ी शांत है। जब पति की दारू उतर गई, पति पूछने लगा, क्या पूछने लगा पति, तूने आज मेरे से उल्टा जवाब नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोली। ऐसे करते फिर दूसरे दिन पति आया, इसने फिर पानी पी लिया, पानी ना तो अंदर ना बाहर, तो मुंह में पानी आता तो आदमी बोलेगा क्या। ऐसे करते करते महीना बीत गया। जो अलग होने की स्थिति थी ना, तो वो जुड़ने की स्थिति पर आ गई। ये बहन जाके पास्टर से कहने लगी, पास्टर साहब आपका धन्यवाद हो, आपने क्या अमृत जल दे दिया मुझे। बोला क्या हो गया पानी? बोला पास्टर साहब ये पानी बहुत अच्छा है, इसके आने से मेरे घर में झगड़ा नहीं होता। तो पास्टर ने बोला, बहन पानी में कुछ नहीं है, जो कुछ है जीव में ही है, जीव में। मैं जो पानी आपको देता हूँ ना, जब आपका पति घर में आता था आप बराबर ढक्कन खोलते थे, पानी पीती थी ना, तो अंदर ना बाहर, तो आप चुपचाप रहते थे। जब चुपचाप रहते तो झगड़ा होता ही नहीं है। इसने बोले, अरे पास्टर साहब ने क्या आइडिया बताया। और ऐसा हुआ, ये दोनों पति पत्नी साथ में रहने लगे। ना जाने कितने ऐसे पति पत्नी अलग हो गए। हमारे भारत में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। तलाक किसके कारण तो मालूम है? जीभ के कारण। और जब मायके क्या बोलते हैं, मायके वाले क्या बोलते हैं, इसकी तो जीभ चलती है, पति के हाथ चलते हैं। मैंने कितने ऐसे परिवार को देखा, शादी विवाह शादी किए हुए परिवार को, कितने शादी करे हुए पति पत्नी का जीवन ठीक नहीं चल रहा। पत्नी बड़ पति टक 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 मारा मारी हो रही है। और एंड मोमेंट पर क्या आता मालूम है? अलग हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कौन सा कैटेगरी में है? हमें ये जीभ जो है ना, जीभ क्या करते हैं, हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। पतरस ने इनकार कर दिया, वो अलग हो गया यीशु से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीभ को वश में लाना हमारे हाथ में है। ये बात सच है, आप और मैं घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात सच है, आप मैं जहाज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात सच है, हम जो हमारे हाथ में तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम कोशिश करें ना तो ये जीभ भी कंट्रोल हो सकती है। आइए एक तीसरी बात को चल लेंगे, याकूब की पत्री। दूसरी बात को चलेंगे, याकूब की पत्री। याकूब की पत्री 3रा अध्याय निकाल के रखना, हम उसमें से कुछ बातों को मनन करेंगे। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय पद 5 पढ़ लें। हाँ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हाँ, मैंने शुरुआत में बताया था कि जो जीभ है ना, ये 50 ग्राम की जीभ है, छोटा सा अंग है, हमारे 32 दांतों के बीच में रहती है ये जीभ। हाँ पढ़े। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ये जीभ भी छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। कौन? जीभ। हाँ, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा जीभ के बारे में है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये जो जीभ है ना, बड़ी डींग मारती है, डींग मारती है। और ऐसा लिखा है कि एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल में आग लगा देती है। कौन डींग मारता है? इंसान नहीं, उसके अंदर की जीभ। ध्यान से सुनो, ये डींग मारने से इंसान फंस जाता है। घमंड करता है इंसान, जीभ डींग मारता है, घमंडी हो जाता है, फूल जाता है, तो वो फंस जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कमिश्नर एक ASP अपनी 4 व्हीलर को बेच रहा था। 4 व्हीलर कितने की थी मालूम है? 40,000 की। कांस्टेबल कहने लगा, अरे साहब ये 4 व्हीलर तो मुझे चाहिए, मुझे। तो बाजू में PSI इंस्पेक्टर खड़ा था, 2 स्टार वाले को PSI इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो बाजू में खड़ा था। तो वो ये कहने लगा, यार ये कांस्टेबल इस गाड़ी को खरीद सकता है। बोला नहीं साहब मैं खरीदूंगा। तो ये कांस्टेबल कहता है, नहीं साहब मैं खरीदूंगा। तो ये कमिश्नर साहब कहने लगे, ठीक है मैं बोली लगा देता हूँ। इसने कहा 40,000। तो ये क्या बोलता है, इंस्पेक्टर क्या बोलता है? 55,000। हवलदार क्या बोलता है? 80 या 60,000। ये बोलता है 70,000।
तो वो बोलता है 80,000, मतलब डींग बडींग चल एक दूसरे की। वो कहता है 90,000, हवलदार बोलता है 1 लाख, पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है 1,10,000, वो बोलता है 1,20,000। ऐसे करते 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 वो गाड़ी हवलदार ने खरीद ली। मालूम कितने में खरीदी? 2 लाख में खरीद ली। मुनाफा किसका होगा? मुनाफा किसका हो रहा है? कमिश्नर का। आपस में डींग मार रहे हैं। आज कलेशिया में भी ये हो रहा है। मेरी मंडली में इतने लोग, मेरी कलेशिया में इतने लोग, ये हाथ रखने से वो हो जाएगा, ये हाथ रखने से ये हो जाएगा। अरे बंद करो भाई ये डींग मारना, घमंड करना बंद करो। एक वचन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसी का ही याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय का पद 16 पद पढ़ ले, 16 पद। हाँ, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। अपने डींग मारने पर तुम घमंड करते हो। हाँ, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा सब घमंड क्या होता है? सब बुरा होता है। इंसान क्या करता है ना, थोड़ा तो कुछ आ जाता हो तो इंसान फूल जाता है। साइकिल पे चलते चलते बाइक पर तुरंत, और फिर वो डींग पर डींग मारने लगता है। अरे किस बात का घमंड है? किस बात की डींग है? घमंड करो तो खुदा पर करो। किस बात की डींग है? डींग ये जी मारती है, और डींग मारते मारते इंसान घमंडी हो जाता है। और जब वो घमंडी हो जाता है तो वो खुदा से भी बैर करने लगता है, वो खुदा के ऊपर तुल्य हो जाता है। बेबीलोन में राजा नबूकदनेस्सर, आप दानियल की किताब पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा है दानियल की किताब में राजा नबूकदनेस्सर और छत पर जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, देखो ये खूबसूरत बेबीलोन मैंने बसाया, मैंने। उसी टाइम सूरज से आवाज आई, हे मूर्ख, आज रात तेरा क्या लिया जाएगा? आज रात खत्म हो जाएगा। मालूम है इस राजा की क्या हालत होगी? ये घास बीज खाने लगा, घास खाने लगा। इसकी हालत खुदा ने ऐसे कर दी। एक व्यक्ति और था जिसने साल भर अपना नाज जमा कर लिया। समझ चाहते हो ये घटना उसके बारे में थी। उसने साल भर जमा कर लिया और वो कहने लगा, है मेरे अपने चैन से कहने लगा, खा पियो मजे से रह ले। और खुदा कहता आज रात तेरा प्राण लिया जाएगा। किस बात का घमंड है? घमंड मत करो, डींग मत मारो। डींग मार से खुदा घृणा करता है। ऐसा लिखा, यहोवा छल के तराजू से घृणा करता है। किस बात की डींग है? ये जो जीभ है ना, डींग मरवाती हमसे, और हम डींग में ऐसे फूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कर क्या रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़े सी का ही कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय पद 6 पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय पद 6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। अब पौलुस ऐसा कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हाँ, ध्यान से सुनो। एक छोटी सी जीभ, खमीर जो होता है ना, खमीर आप 10 किलो आटा गूंद के रख दो और थोड़ा सा खमीर डाल दो, और फिर आटे की शक्ल देखना, आटा ना से फूल जाएगा। ऐसा फूल जाएगा जो तो किसी ने हवा भर दी, फूल जाता है वो। आज का इंसान भी ऐसा ही है। छोटी सी ये जीभ है, हमारे पूरे शरीर को खराब कर रही है। छोटी सी ये जीभ है, हमारे शरीर को खराब कर रही है। पहला वचन जो मैंने पढ़वा था, याद रखना है, हम अपने वश में है, हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, कौन से वाणी यूज कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। और डींग मारते मारते इंसान कब डींग मार हो जाता पता ही नहीं लगता है। और ऐसा बाइबल बताती है, जहाँ अधिक बात हुई वहां पर अधिक पाप हो गया। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, डींग मार, ये जीभ क्या कराती है? हमें डींग बनाती है। इसलिए मैंने वचन का आज नाम ही मैंने ये डाला, जीभ की मार। ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बहनों, हाथ की मार इंसान भूल जाता है, पर जीभ की मार कभी नहीं भूलेगा वो। जब भी मान लिया जाए हमारे किसी शत्रु ने कहा, बुरा भला हमें कह दिया, वो हमें इनविटेशन भी दे ले अपने किसी प्रोग्राम में भी, हम उसको उस शब्दों को याद करते हैं। न जाने हमने इस जीभ से कितने लोगों का दिल दुखाया है, न जाने इस जीभ से हमें अपनों का कितना दिल दुखा दिया। ये जो जीभ है ना, हमें अपनों से अलग कर देती है। जीभ को हल्के में मत लो। ये जो जीभ है ना, हमारे परिवार का नाश कर देती है। डींग मार, अहंकारी, घमंडी, ये कौन आता है? ये जीभ से होता सब पाप। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात तो पढ़ेंगे याकूब की पत्री, इसी का ही याकूब की पत्री 3 अध्याय पद 6 पढ़ ले। तीसरी बात क्यों चलेंगे? पहली बात, हाँ पढ़ लो।
जीभ भी एक आग है। आप ध्यान से सुनो अभी, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में हाँ, अधर्म का एक लोक है। हाँ, ये हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ, ये जो जीभ है ना, हमारी सारी बदन पर क्या करती है? कलंक लगाती है। और जीवन गति में आग लगा देती है। ये जीवन गति में आग लगा देती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग का मतलब मालूम है? जीभ से हमें हमेशा आग उगलता है लोग, इंसान। इसका 8 और 9 पढ़ लो। हाँ, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। इस जीव को मनुष्य में से कोई भी अलग वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो कभी रुकती नहीं है। जब एक बार चालू होता है ना, बड़ वो कभी चालू ही नहीं होता, बोलता रहता। पढ़ो, पूरा पढ़ लो। हाँ, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, वह एक ऐसी बला है हाँ, जो कभी रुकती ही नहीं। हाँ, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हाँ, प्राणनाशक विष से भरी हुई। जब भी बोलेगी ना तो जहर उगलेगी, जहर आएगा बाहर। इसका 6 पद फिर से पढ़ लो। मैं इसमें 6 पद में एक बात लिखी, पढ़े वापस से 6 पद। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में हाँ, अधर्म का एक लोक है। हाँ, जीभ भी एक क्या है? एक आग है। ध्यान से सुनो। तीसरी बात, ये जीभ जो है ना, एक आग उगलती है। जब भी हम बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं, और कड़वा बोलने से क्या होता है? घर परिवार अलग हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। तीसरी बात, ये जीभ क्या करती है मालूम है? हमें अपनों से अलग कर देती है। जब भी बोलेंगे तो आग उगलते हैं, दिखाते हैं, मैं दिखाऊंगा तेरे को, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, ऐसा सा वर्ड यूज करते हैं। और इंसान अपनों की मार को सह नहीं पाता। एक समय ऐसा कहते हैं लोग, थप्पड़, शब्दों की मार कभी नहीं भूलता है इंसान। शब्दों की मार इंसान कभी नहीं भूलता। अरे जब भी जीभ बोलती है ना तो आग उगलती है। और आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम क्या है? जलाना। मेरे पास्टर में से एक बात बताते हैं, कड़वा बोलने, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिकती है। मिर्ची कैसी होती है? खाओ तो आग निकलती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिकती है, पर कड़वा बोलने वाले की शक्कर भी नहीं बिकती, क्योंकि वो कड़वा इतना बोलता है। ध्यान से सुनो। अब तीसरी बात, ये जो जीभ है ना, हमें अपनों से अलग करा देती है, आग उगलती है। पढ़ो 6 पद फिर से पढ़ लो। हाँ, जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ, सारी देह पर कलंक लगाती है। और जीवन गति में आग लगा देती है। ये जीवन गति में आग लगाती है, परिवार में आग लगा देती है, जीवन गति में आग लगाती है। मैं आपको रियली आपको गवाही, रियली घटना बताता हूँ। गवाही नहीं, सॉरी, रियली घटना। मेरा साला है, उसके साले की शादी होने वाली थी। उसके साले की शादी होने वाली थी गांव में, और गांव का नाम एटा या इटावा ऐसा कुछ है। एटा या इटावा दोनों में से एक कोई गांव है। मेरी जो वाइफ है, उनके मौसी का लड़का। ये मुझे मालूम नहीं है कि उसके साले की शादी थी या साली की शादी थी, शायद साले की शादी, हाँ सॉरी, साले की शादी थी। और शादी से एक दिन पहले, ध्यान से सुनना, शादी से एक दिन पहले उस लड़की का पिताजी पैर फिसलकर ऑन द स्पॉट जगह पर मर गया। वो जगह पर मर गया, उसका पिताजी, पैर में चोट लगी, वो मर गया। और शादी का एक दिन बाकी था। शादी भी हो गई। शादी जैसे होके गई, वो अपने ससुराल में गई, तो ससुराल में उसको क्या शब्द मिलते थे मालूम है? तूने अपने पति को मार दिया, अपने पिता को खा गई। और खास करके यूपी और दिल्ली साइड में वर्ड यूज होता है, कलिहारी, तो अपने इंसान, अपने आदमी को खा गई, ऐसे तो वर्ड यूज करते हैं। और वो लड़की से कहने लगे, तो कैसी है तूने शादी के एक दिन पहले तेरे बाप को खा गई। मालूम है, ये जो लड़की थी, ये उस शब्दों की मार सहन नहीं पाई। जो उसके परिवार के लोग आग उगल रहे थे, उसको बुरा बोल रहे थे, ये उस शब्दों की मार सहन कर नहीं पाई है। और जाकर मालूम इसने क्या किया? सुसाइड कर लिया।
मर गई। न जाने कितने ऐसे लोग मर जाते हैं जब हम अपने शब्दों से आग उगलते हैं, उनको बड़ा बुरा कहते हैं, बुरा वर्ड उनके लिए यूज करते हैं, वो सहन नहीं कर नहीं पाते, और वो लास्ट ऑप्शन मालूम क्या चुन लेते हैं? मर जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं, मर जाते हैं। आप ध्यान सुनना, कभी न्यूज़ देखो, कितने लोग दुनिया छोड़ जाते हैं। परिवार में आग हो रही, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि इंसान आग उगलता है। और जीभ क्या करते मालूम है? हमें अपनों से अलग कर देती है। हम भूल जाते हैं कि इसने हमारे साथ अच्छा किया है। आज बाप पिता अलग हो जाते हैं, सास बहू में झगड़ा मालूम है जीभ के कारण ही होता, अलग हो जाती है। वो अपने बच्चे को पालते परोसते बड़ा करते, इस लायक बनाते, फिर शादी कर देते, फिर आ जाती है दूसरी बहू। एक दूसरे, वो इधर से आग उगल रही है, इधर से ये, इधर से आइटम वो फेंक रही है, इधर से ये बम फेंक रही है, आग पे आग उगल रहे हैं। और एंड में पता क्या होता है? बहू सास को, बेटे को लेकर अलग हो जाती है। ये जीभ है ना, जीभ हमें अपनों से अलग कर देती है। न जाने हमने अपनी जीभ से कितनों का दिल दुखाया है, न जाने हम अपने लोगों को कितने लोगों को दुख पहुंचाया है। ये जीभ को वश में करना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों मेरी बहनों। जीभ ये है जो पूरे घर को आग लगा रही है। वहां पे कितना अच्छा वचन लिखा हुआ कि ये जो जीभ है ना, एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल में क्या करती है? आग लगा देती है। मैंने कई मेरे गांव में, मेरे अपने रियली लाइफ में मैंने कई परिवार को टूटते देखा है। अच्छा खासा कुटुंब, अच्छा खासा परिवार टिका हुआ है, जब कुछ नया कोई व्यक्ति जुड़ जाता है फिर वो उसको आग उगलता है, तेरी माँ ऐसी, तेरी सास ऐसी, तेरा माई का तेरा ऐसा, तेरा ऐसा ऐसा ऐसा, और ये 3 के 13 हो जाते हैं। अपनों से अलग कर देती है ये जीभ। मालूम है, जब दाऊद ने बेतशेबा से पाप किया, दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवाने के लिए उसने सामने की जगह चुन ली, और दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवा दिया। सबसे जहाँ पे युद्ध की जो मेन जगह थी, उसको बोला, एक लेटर भेजा, हित्ती उरिया को वहाँ पे खड़ा करो, उसको मरवा दिया। लोग प्लानिंग करते हैं अपनों को तोड़ने के लिए, लोग प्लानिंग करते हैं अपनों से अलग होने के लिए। ये जो जीभ है ना, जीभ, ये सारे फसाद की जड़ है। मैं ये नहीं कहता मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीभ अच्छी है, जीभ बुरी है, दोनों है। अपने ऊपर डिपेंड हम इसे किस कार्य में लेकर आ रहे हैं। नीति वचन का जो हमने वचन पढ़ा ना 18 का 21, ये मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। हम कौन से शब्द इस जीभ से यूज करते हैं। हमने कितनों का दिल दुखा दिया है। कितने लोग आज जीभ के कारण अलग हो गए, तलाक आ गए, कोर्ट कचहरी के सामने खड़े हो गए, जो दान दिया वो दे दो, जो दहेज दिया वो दे दो, अलग हो रहे हैं। किसके कारण? जीभ के कारण। आप इतिहास पढ़ो, इतिहास सुनो, कितने तलाक हो रहे हैं आज भारत देश में। किसके कारण? जीभ के कारण। जो पति पत्नी 7 फेरे खाते हैं, मैं मरूंगी, जीऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, सजन रे तेरे बिना नहीं मर जी सकते, और एंड मोमेंट पर मैं मेरे घर तेरे घर, 2 के 2 अलग। ये जीभ ना परिवार को भी तोड़ रही है। अपनों से अलग, पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं, भाई अलग हो जा रहे हैं, कलीसिया अलग हो जाती है, पास्टर से अलग हो जाते हैं, मेंबर से अलग हो जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं, बच्चा माँ से अलग हो जाता है, बेटी माँ से अलग हो जाती है। किसके कारण? जीभ के कारण। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता, फिर से उस बात को कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जीभ गलत है। हम इसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। पढ़ लो वचन को एक बार, नीति वचन। हाँ, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यदि आपने इसको अच्छे काम में लेकर आए हो तो आप इसका फल आपको जरूर मिलेगा। जीभ को अच्छे काम में इस्तेमाल करो। मैं फिर से उस बात को कहता हूँ जो मैंने शुरुआत में कही। हम में से जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं भी आपके साथ हूँ, आप में हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी जीभ को किस प्रकार से मैं इसको किस प्रकार से मैं काम में लाने, हम उसे ट्राई कर सकते हैं। यदि हम अपनी जीभ को सही कामों में लेकर आए ना, तो घर परिवार नहीं टूटेंगे। यदि इस जीभ को हम सही तरीके से यूज करेंगे ना, हम अपनों से अलग नहीं हो सकते।
यदि इस जीभ को हम सही तरीके से यूज करें ना, पति पत्नी का तलाक नहीं हो जाए। जवान जवान लड़कियां शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाता है और बाद में फिर कुछ महीने बाद सीधा कोर्ट में मिलते हैं, कोर्ट में आ जाना वहां मिलूंगे। क्यों? मालूम है क्यों होता है? इस जीव को हम सही कार्य में नहीं लेकर आ रहे हैं। तीसरी पहली बात मैंने बताई थी, जीव क्या करती है? हमें खुदा से अलग कर देती है। दूसरी बात, ये जीव क्या करती है? हमसे डींग मरवाती है। तीसरी बात, ये जीव क्या करती है? हमें अपनों से अलग कर देती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं आपको सच बोल रहा हूँ, खुदा मेरा न्याय करेगा। मेरा जीवन का मालिक खुदा है, क्योंकि इसी वचन में लिखा, जो सिखाता है उसको ज़्यादा मार लगते हैं। इसी वचन के पहले पद में लिखा हुआ। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, ये वचन मुझे खुदा ने 1 महीना 25-20 दिन होके गए, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तभी प्रभु ने मेरे मन से इस वचन से बातें करी। और मैं भी उस दिन से मैंने कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करो। देखो, बच्चा जो होता है ना, साइकिल चलाता है ना तो गिरता है, घुटने में चोट आ जाती है, कोहनी में लग जाती है, फिर खड़ा होता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। एक दिन करते 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 वो पूरी साइकिल ही चलाना सीख जाता है। यदि आप और मैं अपनी जीव को हिसाब से यूज करेंगे ना, हिसाब से यूज करेंगे तो हमारे जीव से पाप नहीं होगा, हमारी जीव से गुनाह नहीं होगा, हमारी जीव से अपराध नहीं होगा। मेरे पास है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत उदाहरण आप लोगों के सामने रखने के लिए, पर मैं एक लास्ट बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। पढ़ लेंगे इसी का एक वचन पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 2 और 3 और 4 पद पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 5 का 2 से पढ़ना है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में, कौन सा पढ़ना? नहीं, प्रेरितों के काम बोला मैंने, प्रेरितों के काम। पतरस ने पढ़ो। 200 और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, ए हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब ये घटना, जितने आप मेरे भाई मेरी बहन प्रभु के विशिष्टता सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इस घटना आपको भली भांति मालूम है, पर इसमें एक चीज बड़ी डेंजर है। पेंटिकोस्टल के दिन जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों के हृदय छिद गए। और बाइबल ऐसा कहती है, सब लोग अपना धन संपत्ति सोना चांदी बेचकर प्रेरितों के पास लेकर आए। पहली कलीसिया की स्थापना हुई, तो उनमें से 2 लोग, कलीसिया के 2 लोग मेंबर थे। ये दोनों जन अपनी भूमि बेचकर आए और लेकर आए धन संपत्ति, पतरस के पास में लेकर आए। और जब पतरस से इन्होंने बेची तो पतरस से इन्होंने झूठ बोल दिया। हाय रे, आज के झूठे इंसान को तो बुखार भी नहीं आता। उन दिनों का न्याय खुदा आज करे ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है 130 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ भी नहीं बचने वाले, मुझे ऐसा लगता है। पर ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है। प्रभु आपको अवसर देता है, मौका देता सुधरने का। अरे इन्होंने मान में क्या झूठ बोला, क्या पढ़ ले इस वचन को पूरा पढ़ो। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उन्होंने कुछ तो रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। बहुत सारे ना भाई बहुत चालाक होते हैं। जब दान दसवांश की देने की बात आए ना, पत्नी का दे दो। कुछ भाई तो पत्नी के डर की वजह से देते हैं। कुछ भाई पत्नी के डर से देते हैं, कुछ बहनें देने भी नहीं देती हैं। पास्टर साहब को बोल देना ये महीने की पगार ही नहीं मिली। पास्टर को बोल देना, पास्टर जी, पास्टर पूछे दसवांश नहीं है लेकर आए, तो पास्टर को बोल देना ये महीने की पगार नहीं मिली। फिर वो बेचारा क्या बोलता है, झूठ में शामिल हो जाता है। पास्टर साहब, अरे भाई आपका दसवांश नहीं आया। ये बात अलग है कि हमारे पास्टर जी कभी पूछते नहीं है। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बोलते नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे। मेरा सवाल वो नहीं है।
इन्होंने क्या किया मालूम है? झूठ बोला। पतरस ने इनकी झूठ पकड़ी। पतरस ने कहा, ए हनन्याह सफीरा, कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। किसको झूठ बोला? पवित्र आत्मा से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, इन्होंने छल किया। और नीति वचन 1:11 या 11:1 में ऐसा लिखा, नीति वचन 11:1 में लिखा है, यहोवा छल के तराजू से घृणा करता। ये छल करने लगे। आपस में मीटिंग हुई होगी, लगता है रात भर नींद नहीं आई होगी। किसी भाई के अद्भुत अचानक पैसा मिल जाए ना, पैसा गिनने में लगे, और भाई कहता है, अरे सुनो ना, पास्टर को क्यों ना एक अच्छी सी ऑफरिंग दे। हाँ चुप, नहीं देना पास्टर को ऑफरिंग। पास्टर का क्या है? कलीसिया में 100-125 लोग वे दे देंगे, तुम मत दो। अरे भाई, ये पास्टर आपके पैसों के ऊपर नहीं जी रहा है, ये पास्टर खुदा के ऊपर चल रहा है। ध्यान से सुनो, मेरे पास, आप यकीन मानोगे, मेरी वाइफ वहाँ पर बैठी है, मेरे पास कितने बॉम्बे साइड से फ़ोन आ रहे हैं, कितने लोग मिनिस्ट्री बंद कर रहे हैं पैसों को लेकर। कोई मदद नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रहा। मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय मालूम है क्या है? जीव क्या करती मालूम है? मृत्यु को लेकर आती है। और ऐसा लिखा है, ये दोनों के दोनों जगह पर क्या हो गए? मर गए। पढ़ लो वचन को। हाँ, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और क्या लिखा है? प्राण छोड़ दिए। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर लेकर जाकर गाड़ दिया। हाँ। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी 3 घंटे के बाद जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। हाँ। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? हाँ। उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? हाँ। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। हाँ। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और हाँ। प्राण छोड़ दिए। दोनों ही मर गए। हम तो डूबे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। पति तो मरा, साथ में वो भी मर पड़ी, वो भी मर गई। ये जो पैसा ना, पैसे की गलती नहीं थी। ध्यान से सुनो, आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो उनके पास धन प्रॉपर्टी थी, इनकी गलती नहीं थी उनकी मृत्यु की, उनके जीव के कारण। उन्होंने झूठ बोला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, जीव की आखिरी बात बता रहा हूँ। ये जीव क्या करती है? मृत्यु को लेकर आती है। बेचारा घर में अचानक फोन आ गया और पापा ने देखा, पापा देता है वाइफ को, बोल देना मैं घर में नहीं हूँ। वाइफ बोलेगी नहीं, बच्चे को बोलते, बच्चा बोलते हेलो अंकल। कौन? पापा घर में नहीं है। अरे बेटा, पापा घर में है तो पापा का फोन कहाँ से घर में आ गया? मतलब बच्चों को भी मस्त ट्रेनिंग देते हम झूठ बोलने की। बच्चों को भी मस्त ट्रेनिंग देते, बेटा झूठ बोल। और बच्चा भी कहता है अंकल पापा ना गलती से फोन घर में भूल कर चले गए। ध्यान से सुनो, ये मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं फिर से बात को कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु उस समय झूठे को मारता ना, तो इस समय में मुझे तो ऐसा लगता है आधी पृथ्वी खाली हो जाती। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु हमको मौका दे रहा है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, जीव क्या करती है? मृत्यु को लेकर आती है। हम कौन सी इसमें है मेरे भाइयों मेरी बहनों? ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है कि तुम अपने आप को, पहला 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय पद 18 में ऐसा लिखा है कि तुम अंश करके अपने आप को क्या कर लो? बदल लो। हाँ, पढ़ लो वचन को भी, पढ़कर समाप्त करके। पहले 2 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय पद 18। हाँ, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते हैं। क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि तुम अंश करके अपने आप को बदलो। ये मत सोचो कि मैं सही हूं, ये मत सोचो आप सही हो। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम अंश करके अपने आप को बदल सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम अपनी जीव को कंट्रोल में लेकर आते हैं, हम किस उपाय से उसको यूज करते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है हम प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। हम एक प्रोसीजर में चल रहे हैं, एक ये प्रोसीजर में हम लोग चल रहे हैं जिसमें हम लोग बदल जाएंगे।
ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस कहते हैं तुम अंश अंश करके अपने आप को बदलो। यदि हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे ना, तो हमारी प्रार्थना आराधना सब व्यर्थ है। और बाइबल ऐसा कहती है झूठों का भाग कहां पर है? नरक में। नरक बहुत भयंकर है। एक बार मैं गर्म पानी कुछ तो कर रहा था, अचानक मैं कुछ तो उठाते टाइम मेरे हाथ पे वो पानी लग गया, तो मैं ऐसे दूर से कर गया, डर गया। और नरक तो इससे भी भयंकर है। वो वचन को पढ़कर हम वापस फिर से समाप्त करेंगे। कुरिन्थियों की किताब, नीति वचन 18:21। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आपको 4 बात बताई, वो आपके मेरे लिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जीव क्या करती है? ये हमें खुदा से अलग करती है। जीव हमें परमेश्वर से क्या करती है? अलग करती है। दूसरी बात, ये जीव क्या करती है? हमसे डींगे मरवाती है। तीसरी बात, ये जीव क्या करती है? हमें अपनों से अलग कर देती है। और चौथी बात, ये जीव क्या करती है मालूम है? मृत्यु को लेकर आती है। पर प्रभु ने हमें एक मौका दिया है, प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हे बेटी, हे बेटे, तुम अंश अंश करके अपने आप को बदल लो। नीति वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। पढ़ लो वचन को फिर से। जीव के वश में मृत्यु और जीवन ध्यान से सुनो, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हाँ, और जो उसे काम में लाना चाहता है। अब ध्यान, इस जीव को हमें ना एक अच्छे काम में लेकर आना है। हाँ, वह उसका फल भोगेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि इस जीव से अपने बुरे कामों में, हम इस जीव की गलती नहीं है, हम इस जीव को कौन से कामों में लेकर आ रहे हैं। यदि इस जीव को हम गलत कामों में लेकर आ रहे हैं, तो इसका फल बहुत बुरा है। यदि हमने जीव को अच्छे कामों पर लेकर आए हैं, तो इसका प्रतिफल खुदा हमको जरूर देगा। जब हम जीव को एक अच्छे काम में लेकर आएंगे, प्रभु हमसे प्रभु हमको प्रतिफल देगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा। ये ध्यान से सुनना, धर्मी जाए 7 बार गिर जाए और फिर उठ खड़ा होगा, तो प्रभु उस पर दया करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम में से, आप में से, मुझ में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। यदि वो ऐसा कहता है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं वो हूँ, सही हूँ, तो वह चौकस करे, वो गिर ना जाए। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए अपने जीव को हमें सही कार्य में लेकर आना, सही काम हमें इससे कराने हैं। जब हम इससे सही काम करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, सब कुछ एक अपने जीव को एक अच्छे काम पर लेकर आएंगे, तो प्रभु जो स्वर्ग में बैठा है, जो सारी कायनात का मालिक है, वो हमें इसका प्रतिफल जरूर देगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ये वचन पर परमेश्वर आप इस वचन के जरिए प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और इस वचन को अधिक से अधिक, कम से कम 5 ग्रुपों में आप इसे शेयर करें, ताकि लोग देखें, एक आशीषित जीवन पाए और प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।